इस तरह का काम किया है, ये बात ज़हन में रखिएगा, तो उससे क्या होगा, वो 10 के 10 भी अपने माइंड के अंदर नेगेटिव चीज़ को पिक करेंगे कि यार इसने किया तो हम क्यों दूर रहें। और अगर कोई भलाई का काम, इंसानियत की इस्लाह का काम और नेकी का काम, वो अगर आप एक प्रॉपर तरीके से अमल के ज़रिए बताते हैं लोगों को, ज़ुबान से ना इजहार करें, ये ज़हन में रखें, ज़ुबान से पर्दा रखना है आपने। लोग आपके ऑक्शन से, लोग आपकी तबाह से, लोग आपकी हरकत से अंदाज़ा लगाएं कि ये खातून या ये मर्द या ये बच्चा या ये बच्ची, इसकी जो स्कूल ऑफ थॉट है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो चीज़ काउंट होती है। तो इस तरह पर्दे के भी जो दो फॉर्म हैं, एक फॉर्म वो है जो हम अपने ऊपर रखते हैं कि यार कोई बुरा काम करना है तो उसके ऊपर पर्दा डाल देते हैं, कोई अच्छा काम करना है तो जनाब ऐसे सीना चौड़ा करके और 10, 20, 30, 50 या 100 अफराद को वक्त के साथ साथ बताते हैं। तो ये ना हम उधर पर्दा रख पा रहे हैं, ना हम इधर पर्दा रख पा रहे हैं। तो जहाँ पर्दा रखा जाएगा प्रॉपर, बात को जारी रखेंगे। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी। जी क्या हाल है भाई आपका? अल्लाह ताला का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है रब का। हर चैनल को हम देखते हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। बहुत मेहरबानी जी आपकी। मैं ये पर्दे पे बात करना चाह रही थी। जी बिल्कुल करें जी आप। ये जो हम लोग पर्दा रखना चाह रहे होते हैं और फैमिली वाले खरोच के उस पर्दे को बाहर निकालते हैं। हाँ जी 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 बोले। इस बारे में मैं पूछना चाह रही थी कि ये बताएं कि जो बंदा पर्दा रखना चाह रहा होता है, हाँ जी, और फैमिली वाले उसका पर्दा उतारना चाह रहे होते हैं, हाँ जी, ये भी गलत बात है। जी गलत बात है जी। हाँ, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये कहा है, और अगर तुम लोगों का पर्दा रखोगे तो क़यामत वाले दिन में आपका पर्दा रखूंगा। जी बिल्कुल इसी तरह जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप जी। और कुछ कहना चाहेंगी आप? आपको मैं प्रोग्राम डेली देखती हूँ। बहुत शुक्रिया जी आपका। फर्स्ट टाइम मैं कॉल कर रही हूँ। अच्छा जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया जी मैं आपका। आपका प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखती है। अच्छा जी, स्पेशली मैं बहुत कुछ सीख चुकी हूँ आपसे। अच्छा माशाल्लाह जी। और दूसरों को भी सिखाएं जी। मैं तो अपनी इस्लाह बहुत करती हूँ। जैसे देखिए होता है कि जब एक चीज, एक नुक्ते पे आपकी इस्लाह हुई, आपको क्लैरिटी मिली, आप आगे डाइवर्ट करें। हाँ जी, मैं अपनी फैमिली वालों को बहुत कहती हूँ जी जी, आपका चैनल देखा करिए, आपका प्रोग्राम। जी जी, मैं सारे काम को छोड़ के आपका चैनल देखने बैठी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी आपकी जी। ठीक है जी, आपका प्रोग्राम देखती रहती हूँ, जब तक आपका प्रोग्राम नहीं खत्म होता मैं चैनल से हटती नहीं। अच्छा जी, बहुत वाजिश जी, बहुत शुक्रिया जी। चले इजाजत है जी। अल्लाह सबको ताकत दे के सब सीखे। आमीन। अगर आप समझाना चाह रहे होते हैं जी, अल्लाह के साथ जोड़ना चाह रहे होते हैं जी, उसी तरह सब जुड़ जाए अल्लाह के साथ। अल्लाह करे जी, अल्लाह कर देगा इंशाल्लाह जी। और मैं बस ये कहती हूँ कि जिस तरह आप आज पर्दे की बात कर रही हैं, जी, मैं इसी वजह से बोल रही थी कि पर्दा हम लोग खुद अपना रखना भी चाह रहे हो ना, हाँ जी, तो जो फैमिली वाले होते हैं ना, हाँ जी, वो इस बात को बार बार दिलवाना चाह रहे होते हैं कि आप, यानी कि चाहते हैं कि आप कैसे ये सारा चला रहे हैं निजाम। जी बिल्कुल ये बात सही काम है, तो अल्लाह चला रहे हैं, निजाम अल्लाह चला रहा है, ये बात है सारी। हम जी नहीं चला रहे। जी, मगर अगर उनको थोड़ा सा बता भी दिया जाए हाँ जी, तो फिर भी वो मतलब वो गलत बात करते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। अगर ना बताया जाए तो वो कहती है ये तो इतना पता नहीं क्या कैसे इसका सब कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल यही बात है जी, इसी पर बात करेंगे जी यही इंशाल्लाह। बात मुझे तकलीफ पहुंचाती है। आपका मौजूद बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा समझने के लिए। चले बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी नाजरीन, तो बात हो रही थी पर्दे की। ये फैक्ट बात है कि अगर कोई शख्स एक पसमानदा लाइफ गुजार रहा है तो उसको भी ये माशरा रहने नहीं देता, उसकी भी टो में लगा रहेगा कि यार किसी तरीके से इसका पर्दा फाश करे। और अगर कोई एग्जेक्टिव क्लास लाइफ गुजार रहा है तो उसके पीछे भी लोग उसके राज को, उसकी चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करेंगे कि इसकी सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, इसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये किस तरह अपने निज़ाम को चलाता है। ये बात ज़हन में रखिएगा। अब जब आप पर्दे की कैफियत में आते हैं कि जी सूखी रोटी खाई है तो पर्दा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई ब्रोस्ट खाया तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये पर्दा है बाप का। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस पर्दे की डेफिनेशन को जब रब से कनेक्ट करके बात करेंगे तो दिल के अंदर से ये चीज बाहर निकले कि या परवरदिगार तेरा
अनलिमिटेड, एक होता है लिमिटेड, एक होता है अनलिमिटेड शुक्र है कि तूने हमें इस काबिल किया है, चाहे वो खाने की मद में है, चाहे वो सोने की मद में है, चाहे वो रोने की मद में है, चाहे वो बैठने की मद में है, चाहे वो एक सोशलाइजेशन करने की मद में है। ये बातें अपने जहन में रखा करें। लेकिन यहाँ पे हम जो है पर्दा, वो कहते हैं जी हमें कोना मिलना चाहिए ज़रा सा, वो देखे फिर हम कैसे जो है किसी का पर्दा उठाते हैं। तो जितने अफराद अपनी ज़िंदगी में पर्दा रख कर चलते हैं और पर्दे में रहते हैं, उतना ही वो कामयाबी की तरफ जाते हैं। और पर्दा कोई एक दिन रखने की चीज़ नहीं है, ये लाइफ टाइम है। और इसके बड़े खाने हैं जी, मैं आपको ये भी थोड़ा सा बताता जाऊँ ताकि आपके जहन में रहे। पर्दे के कमो बेश जहाँ तक हमारी ऑब्जर्वेशन है, कोई 1000 से ज़ायद खाने हैं। कहीं आँख का पर्दा है, कहीं हाथों का पर्दा है, कहीं ज़ुबान का पर्दा है, कहीं कानों का पर्दा है। ये पर्दे की बात हो रही है। और बाई बॉडी भी अगर आप चलते जाएं तो हर अज़ा के आगे एक रब ने पर्दा मख्तिस किया हुआ है। थोड़ा मेडिकल पॉइंट से अगर कोई डॉक्टर होगा तो वो इसको समझेगा और बताएगा शायद इस चीज़ में। तो जितना हम इन पर्दों को फाश करते जाते हैं, इन पर्दों को हटाते जाते हैं, उतना हम अपने लिए एक बुराई का सामान बना रहे हैं। जो एक पॉजिटिव रास्ता है, सिराते मुस्तकीम का रास्ता है, उससे हम हटते जाते हैं। मैं बड़ी बात तो नहीं करता, लेकिन ये मैं ज़रूर बताऊं कि अगर कुछ लोग, कुछ अफराद की ज़िंदगी जैसे भी है और आज रब ने उनको कोई इज़्ज़त मुकाम दी है, स्पेशल मैं बुजुर्गाने दीन की बात करता हूँ, तो उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर इतना पर्दा रखा था कि आप को यानी कि इसका अंदाज़ा नहीं है। और देखें, एक चीज़ होती है जाने के बाद कोई चीज़ खुलती है, जाने के बाद कोई विंडो खुलती है, तो वो रब का फिर हुक्म होता है कि अब इसका पर्दा हटा दो कि ये बंदा था या ये औरत थी। ये बात ज़हन में रखिएगा। अमूमन जब पर्दा कर जाते हैं हम इस माशरे से, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि पर्दा भी करना है, तो उस वक्त फिर कुछ जो पॉजिटिव काम है उसका रब की ज़ात पर्दा हटाती है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि ओहो फलां शख्स वो तो जी बड़ा चैरिटी में एक्सपर्ट था, फलां शख्स ओहो जी उससे तो 40,000 ख़ानदान पलते थे, फलां शख्स उससे तो जी 10,000 बच्चियों की शादी कराई थी जी, फलां शख्स उसने तो जी 300 मदरसे बनाए थे। ये फिर रब की ज़ात पर्दा खोलती है। क्यों? कंटिन्यू उन हालात में वो जैसे भी आमाल हो, जैसे भी हालात हो, वो हमेशा पर्दा ही रखा रहा। और पर्दा देखिए ये किसका रखना होता है? ये रब का पर्दा रखना होता है। ये बंदों से बंदे का पर्दा नहीं होता, ये रब का पर्दा है कि रब ने किस हालत में, किस कैफियत में आपको रखा, और आप लोगों के आगे अपने आप को पर्दे में रहकर बात करते हैं। ये नहीं कहते कि जी आज हमने खाया नहीं है, ये नहीं कहते जी आज हमारा इरादा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और जब पर्दे की डेफिनेशन को समझ लेंगे, फिर ये सेल्स खुलेंगे आपके, फिर यहाँ से विजन्स ओपन होगी, फिर रब मेहरबान होगा, फिर जो इधर पर्दे पड़े हुए हैं, मेरे भी पड़े हो जाते हैं, तो वो फिर खुल जाते हैं। तो जब पर्दा खुल जाए फिर क्लैरिटी होती है। ये इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, लेकिन इस छोटी सी बात के ऊपर पर्दा इतना बड़ा पड़ा हुआ है कि अगर हम इसको ढूंढना शुरू करें, पता नहीं किस कोने में या किस नुक्कर में या किस सेंटर में या किस लेफ्ट में या किस राइट में ये लफ्ज़ पर्दा छुपा हुआ है। तो इस लफ्ज़ पर्दे को खोलना है अपने अंदर से। बात को जारी रखेंगे। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। लाइन ड्रॉप हो गई। तो जहां पर्दे की बात आती है वहां हमें समझना पड़ेगा, और दूसरे का जो एक रिस्पेक्ट है, दूसरे की इज्जत है, उसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा, उसका पर्दा रखना पड़ेगा। कोई अगर कमज़ोर है, कोई अगर सेहतमंद है, कोई अगर लाचार है, कोई अगर खुदा न खास्ता माजूर भी है, फिर बात को जारी रखेंगे। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कादरी साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का बड़ा करम है हुजूर, आपकी दुआ से आप सुनाएं। सर शुक्र है मेरे रब का। सर कहाँ थे आप? जी मैं इधर ही हूँ। अच्छा। आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ। अच्छा जी। लेकिन कॉल आजकल बड़ी मुश्किल से मिलती है। बस ये क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं, ये दुआएं साइयों की कि माशाल्लाह तादाद बढ़ती जा रही है लोगों की।
جی ماشاءاللہ بالکل محبت کے اندر بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے ہمارا نمبر کچھ پیچھے چلا ہے. نہیں لیکن مجھے سر ہر اس میں آپ کی ایک سپورٹنگ کال یا میں منتظر رہتا ہوں، یہ میں آپ کو بڑی کلیئر بات کر رہا ہوں. جی جی میں خوش نصیبی سمجھتا ہوں اپنی کہ آپ جیسے اچھے لوگوں سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے سر، کیونکہ آپ کے پروگرام سے ہم لوگوں کا بہت سارا بھلا ہو رہا ہے. اچھا جی. تو یہ ضروری بھی ہے اس پرفکر دور میں. جی یہ چیزیں اگر نہ ہو تو لوگ ہو جاتا ہم لوگ گمراہی میں ہی مبتلا ہو جائیں. سر آج آپ کا موضوع پردے کے متعلق ہے. جی سر. تو ویسے تو کئی اقسام ہیں لیکن دو مین اقسام ہیں. جی ایک ظاہری پردہ ایک بات نہیں پڑتا. ٹھیک ہو گیا جی. اور اسی طرح ایک نیگیٹو پردہ ایک پازیٹیو پردہ. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. کچھ پردے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اٹھانا ضروری ہوتا ہے. صحیح ہے جی. اور کچھ پردے ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ پردہ ہی پڑا رہے تو بہتر ہے جی. ٹھیک ہو گیا جی. جس کو ہم ماشاء اللہ بڑی وضاحت سے بتا رہے ہیں فرما رہے ہیں. جی کیا لفظ ہے جو آپ کی طرف لیکن یہی اپنے ایک میسیج سمجھنے کے دینا ہے. جی بالکل میسیج کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک ہے. بلکہ آپ کے پاس ایک شخص آیا جی جی اور اس نے عرض کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میں زمانے میں اچھا جی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سے بھی بلا وجہ سوال مت کیا کرو، اپنے معاملات کے لیے لوگوں سے دھونا مت کیا کرو. ٹھیک ہو گیا جی. مفہوم کے مطابق کچھ میں بات مطلب کروں کہ آج جیسے کہ آپ تھوڑی پہلے بات کرتے تھے لوگ اپنے ہی پردے ظاہر کر دیتے ہیں. ہاں جی. اور لوگوں کو مطلب اپنے حساب سے ایک طرح سے کرنا شروع کر جب اپنی نیگیٹو چیزیں لوگوں کے سامنے رکھے گا تو ظاہر اس کا یہ خراب ہوگا. جی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے پردے کی طرف سے پہلے فکر کرنی پڑے گی. بالکل صحیح بات. اور پھر اس کے بعد دوسروں کے پردے کے لیے بھی سوچنا پڑے گا. ہاں جی. جہاں پر کوئی لوگ دھوکہ دے رہے ہیں قوم کو یا مسلمانوں کو تو ہمیں دھوکہ دینے والوں کا پردہ اٹھانا پڑے گا. جی تاکہ کل قیامت سے بھی ہم سے پوچھ ہوگی سارے میں. اور اگر کوئی لوگ ایسے بیچارے تو غلطیاں نہیں ہیں جیسے کہ ہر بندہ کر رہا ہے اس سے بے شمار ہوتی ہیں تقریباً ہر بندے سے ہو رہی ہیں. تو غلطیوں کو تائیوں پہ جو اخلاقی طور پہ ہوتی ہیں کسی کی کرداری حوالے سے ہوتی ہیں ان پر ہمیں پردہ ڈالنا چاہیے. کسی کے ایبوں پر پردہ نہ ڈالیں گے تو ایسے ہم سے بھی کوئی نہیں ڈالے گا. تو یہ تو پتہ ہے کہ آج 500 نہیں ہے ہم سب گنہگار ہیں. اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے تو ظاہر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، فساد ہوگا اور بے شمار برائیاں ہوں گی، اس سے بھی ہوگی.